मंगल भवन मंगल डबो सुर से जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम। आज रामचरितमानस अयोध्या में हुआ 146 से 150 तक सुनाया जाएगा। इसमें सुमंत जी का अयोध्या पहुँचने के बाद अयोध्या में क्या क्या होना शुरू हुआ वह सब सुनाया जाएगा। मंगल भवन मंगल डबो सुदर्शन जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम। पूछे दीन तुझे सब माता कह का मैं तिन्हीं विधाता। पूछे जब ही लखन महताई कहियो तवन संदेश दुखारी। जब दीन तुझी सब माता पूछे नहीं तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा हृदय संदेश कहूँगा। रामजन्नी जब आई धाई सुमरी बेसो जिमी धेनु लबाई। पूछा उत्तर देव में तेही दे गे गवनु राम लक्ष्मण विदेही। श्री राम जी की माता जब पिछड़ा दौड़ आई जैसे नई बिहाई हुई गौ बसले तो याद करके दौड़ी आती है तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन तो चले गए। जो ही पूछे तेही उत्तर देवा जाए वर अब हेहू सुट लेवा। पूछे जब ही राव दुट दीना जीवनी जासू रघुनाथ अधीना। जो मैं पूछूंगा जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाता मुझे भी यही दुख सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री हनुमान जी के दर्शन के अधीन है मुझसे पूछेंगे ते उत्तर कौन मुँह लेवाई आयु तो सल पहुँचाई। सुनत लखन सिए राम संदेशु तन जिमीना तनु परिहरि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेता हूँ उन्हें उत्तर दूंगा कि राजकुमार कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। सीता लक्ष्मण श्री राम जी का संदेश सुनते ही महाराज तिनकी सहित त्याग देंगे। हृदय ना बिदरऊ पंक जिमी विश्रुत नीरू जानत हो मोहि दीन विधि हेउ जात न सहीऊ। मंगल भवन मंगल हरि जऊ सुरसरी। प्रियतम श्री राम जी रूपी जलते विचलते ही मेरा हृदय तीचल की तरफ फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ विधाता मुझे यह यत्न से ही दिया है जो पापी सजीवों और नरक भोगने के लिए ही मिलता है। यही विधि कर पंथ पछतावा तमसा तिल तुरंत रथावा। विराटिए कड़ी बिने निशाला फिर पाए पड़ी विकल्प विशाला। समझ इस प्रकार बाल में पछतावा कराया कितने में रथ तुरंत तमसा न लिए तीर पर आ पहुँचा। मंत्री ने विनय करते चारों सालों को विदा किया। वे विशाल से व्याकुल हो समझते पैरों में पलट लौटे। बैठक नर सचिव सुचाई जानी मासी गुण भान गाई। बैठी बितप दिवस गवावा सांझ समय तब अवसर पावा। जंगल में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सटूचाते मानो गुरु ब्रह्मा गौ कुमार आयो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठता बिठाया तो जब संध्या हुई तब मोटा मिला। अवर प्रवेश हुई तीनी अतिहारे वह पैठ भवन लठू आखी दुआरे। जिन्हें समाचार सुनी पाए भूप द्वार लठू देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश दिया और रथ तो दरवाजे पर खड़ा करते हुए चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी लख देखने द्वार पर आए। लठ पेशावरी बिकल लठी घोड़े गढ़ही द्वार जिमी ताटप ओढ़े। नर नारी नर व्याकुल कैसे मणिगण जैसे। लठ तो पहचानकर घोड़ों को व्याकुल देखता उनके शरीर ऐसे गले जा रहे सीन हो रहे जैसे घाम में ओले धूप में ओले। नर के स्त्री पुरुष ऐसे कैसे व्याकुल हैं जैसे जलते रखने पर मछलियाँ व्याकुल होती हैं। पश्चिमी वाकमनु सुनत सब विकल्प भेहु अनिवासु भवनु भयंतरु लाग ते मानव प्रेत निवासु। मंगल भवन मंगल हरि रवो सुदर्शन बिहारी। मंत्री का अकेले आना सुनते सारा निवास व्याकुल हो गया। आज मैं उनको ऐसा लगा मानो भयानक प्रेतों का निवास स्थान हो। अति आरती सब पूछे रानी उत्तम रावत विकल भई वाणी सुनई न समन ने
तेही सूजा तह तेही भूजा। अत्यंत आठ होकर सब रानियाँ पूछती हैं, पर सुमंत तो कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी बिगड़ हो गई, नाक कानों से सुनाई पड़ता, नाकों में सोचता है। वे जो भी सामने आता है उससे वह पूछते, कहो राजा कहाँ है। दासिन थे सचिव बिकल लाई, कोसा घर गई लवाई, जाई सुमंती तस राजा, अमी अहित जनु चंदू बिराजा। दासिया मंत्री को व्याकुल देखता उन्हें कौशल्या जी के महल में ले वाले गईं। सुमंत ने जाकर वहाँ राजा को कैसा बैठे देखा, मानो अमृता चंद्रमा हो, बिना अमृत के चंद्रमा हो। आसन सेन विभूषण हीना, पड़े भूमि तल निपट मलिना, ले सासु सो सही भांति, सोलपुर में ते जनु ऋषु जिजाति। राजा आसन से अभाषण है, बिल्कुल मलिन उदासी पृथ्वी पर पड़े। वे लंबी सांसें लेकर ईश्वर सोच चलते हैं, मानो राजा ये आती स्वर से जलकर सोच चलाए। लेते सोच भरी सिनु सिनु छाती, जिनु जड़ी पंथ प्लेव संपाति। राम राम कह राम राम स्नेही, पुनीता राम रतन बिरही। राजा संसार में सोच से साथी भर लेती। ऐसी विकल दशा है, मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों में जल जाने पर जल पड़ा हो। राजा बाबा राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा रसम हा जानती ऐसे कहने लगते हैं। जेठी जय जी कहने दंड प्रणाम, सुना बिकल उठे बिकल व्याकुल नृपवती, कहू सुमन कहू तह रामू, रेंटी को देता जय जी कहता दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होता उठे और बंटी सुमंत बोले कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत लीनी उल्लाई, बहुरत आधा जन पाई। इसने निकट बैठारी, पूछा राहु रेन भरी बाड़ी। राम राजा ने राजा ने सुमंत को हृदय से ला लिया। मान डूबते हुए राजा, आदमी तो सारा मिल गया हो, मंटी के स्नेह से साथ बैठा था। नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहू कुशल, शंका नहीं कहा रुनाथ रतन भी नहीं। आने फिर ही थी वन ही सिधाए, सुने सुनत से मोचन जल जाए। हे प्रिय सखा राम, श्री राम की कुशलता बताओ, श्री राम लक्ष्मण शांति कहाँ है। हे लौटा लायो या बेन द्वंद्व चले गए। है सुनते मंत्री के नेत्रों में जल बढ़ाया। शोर विकल्प पुनीत पूछे नरेशु, धव कुशल कहू श्री राम लखन संदेशु। राम रूप कुंशील स्वभाव, सुमरी और सोचत राहु, सोच से व्याकुल हो राजा पूछने लगे, सीता राम लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण असील स्वभाव को याद करते राजा के हृदय में सोच चलते हैं। लाओ सुनई दीन बिनवासु, सुनई मन भेऊ न हसु न हरासु, जो सो सुत विश्व दय न प्राणा, को पापी वरी मोहि समाना। और कहते मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया है, सुनता भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के विसरने पर मेरे प्राण नहीं गए। है मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम उसी रतन जहाँ तहीं मोही पचाओ, नहीं का चार चलन अप्राण कहू सती भाऊ, मंगल हवन मंगल हरि दब सुदर्शन बिहारी। हे सटा श्री राम जानती लक्ष्मण कहाँ है, मुझे भी वहीं पहुँचा लो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनी पूछे रमती लायो, प्रीतम सुमन संदेश सुनायो, सही सका सोई मेरी पायु, राम लक्ष्मण सिंह दिखाऊ। राजा बार मंत्री से पूछे हैं, मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेश न हे सका, तुम तुरंत वही उपाय तो जैसे राम लक्ष्मण सीता मुझे आंखों दिखाई दें। सजी धरी धीर थव मरुमाणी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुरील धुरंधर देवा, साधु समायु सदा तुम सेवा। मंत्री हीरा ढल कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी, हे देव आप सूरवीर उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, आप सदा साधु मोटे समासा सेवंतिया है। जन्म बरन सब सुत भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, का बस
हुई गोसाई, बरबस लट्टे आती दिवस तीन आई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना भी सुन रहे सब। हे स्वामी काल और क्रम के अधीन, रात और दिन की तरह बर्बाद होते रहते हैं। सो तुलसी जल रुच बिल खाही, दो सम धीर धरि मन माही, धीरज धरऊ विवेक विचारी। सारी सोच सहस्त्र हितकारी, मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी, रक्षक आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु तमसा भयु, दूसर सड़ी तीर, नाही रहे जल पानु प्रिय से, सिय समय दो वीर, मंगल भवन मंगलाई, दबो सुदर्शन भारी। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा के तीर पर। सीता जी से दोनों भाई उस दिन स्नान कर जल पीकर ही रहे। मंगल भवन मंगलाई, दबो सुदर्शन भारी। जय श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय जय राम।